हेलो बच्चों, मैं अमन झाम SHR ग्लोबल इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमसे डिफरेंट वेज में कनेक्ट हो सकते हैं। आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, आप फेसबुक पे जा सकते हैं और टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी डाउट्स हो आप वहां पे पोस्ट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सबके डाउट्स को क्लियर करने की। तो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो DEC 04 इग्नू का जो एलिमेंट्री एजुकेशन का सर्टिफिकेशन कोर्स जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए लेके आया हूं। बहुत से बच्चों के कॉल्स आ रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे कि सर ये जो प्रोजेक्ट है ये किस तरह से बनेगा और इसे किस तरह से सबमिट करना है। तो आज अपने प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफली एक एक टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट का जो ओवरव्यू है वो मैं आपको बता देता हूं, ये प्रोजेक्ट बनेगा कैसे और स्टार्ट क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने स्क्रीन पे आपको कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो है, सबसे पहले अपने को फर्स्ट पेज लगाना है, मेन पेज लगाना है। इस मेन पेज पे क्या क्या डिटेल रहेगी इसका सैंपल भी मैं आपको भी शो कर दूंगा। इस पे आपका एनरोलमेंट नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, कोर्स कोड, कोर्स सब्जेक्ट का नेम, कोर्स ड्यूरेशन और कोर्स से रिलेटेड सारी डिटेल आपके मेन पेज पे रहने वाली है। सेकंड, फर्स्ट पेज जो मेन पेज होगा, जैसे ही आप फाइल को ओपन करेंगे सबसे पहला जो पेज होगा वो मेन पेज होगा, जो दिखने में मैं आपको दिखा दूं किस तरह का होगा। जो मेन पेज है आपका, जो फर्स्ट पेज है, ये है आपका फर्स्ट पेज। ये जो फर्स्ट पेज है, इस पेज के अंदर जितनी भी डिटेल मांगी गई है आपको आपके अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको सबमिट करनी है। तो सबसे पहले इस पेज के ऊपर एनरोलमेंट नंबर, आफ्टर देन एनरोलमेंट नंबर के बाद आपका नेम और एड्रेस। एनरोलमेंट नंबर मैं उम्मीद करता हूं सभी ने, बच्चों ने अपना आईडी कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लिया होगा, और जो आईडी कार्ड आपने डाउनलोड किया उसी आईडी कार्ड के ऊपर कॉर्नर पे आपको आपका एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। इसके जस्ट बाद प्रोग्राम जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है DECE लिखा हुआ, तो प्रोग्राम में आपको DEC लिखना है। और दूसरा है प्रोग्राम कोड, यहाँ पे आपको लिखना है DECE 04। इसके जस्ट बाद कोर्स टाइटल, देखो आपको जैसा कि पता ही है DEC जो कोर्स है इग्नू का, इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट हैं। DECE 01, DECE 02, DECE 03 एंड DECE 04। और उम्मीद करता हूं आप सभी को आपकी बुक्स जो हैं वो मिल गई होंगी। तो जो अपने 3 बुक्स हैं उनका जो प्रयोजनात्मक कार्य है, जो प्रैक्टिकल का कार्य है, वो आप लोगों ने सबने कंप्लीट कर लिया होगा और अपने अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करवा दिया होगा। अब बात करते हैं DECE 04 की, जो कि प्रोजेक्ट है, जिसका बुक का नाम क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना। मतलब इस सब्जेक्ट के अंदर आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करना होता है जिसमें आप किसी भी नजदीकी स्कूल के अंदर या आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर या गवर्नमेंट स्कूल के अंदर या प्राथमिक शिक्षा केंद्र के अंदर जाकर एक प्रोजेक्ट की तरह काम करते हो, बच्चों के साथ काम करते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चों को खिलाते हो, उनसे स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करते हो, उनकी शिक्षा संबंधी देखभाल करते हो। तो ये 30 से 35 दिनों का जो प्रोजेक्ट वर्क है, आप किसी भी गाइड के निर्देशानुसार किसी भी स्कूल के अंदर जाके करते हो। तो तीसरे कोर्स टाइटल के अंदर आपकी DECE जो बुक है DECE 04, उसका टाइटल आ जाएगा। कोर्स कोड DECE 04, रीजनल सेंटर। रीजनल सेंटर मैंने यहाँ पे फिल किया है जयपुर। आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, जो आपने एग्जाम फॉर्म भरा है, उस पे आपके रीजनल सेंटर की डिटेल दी गई है। रीजनल सेंटर विद आपके कोड दिया गया है। तो आप जो भी बच्चे इस फॉर्म को फिल करें, जो मेन पेज को फिल करेगा, तो वो देख लेना रीजनल सेंटर आपका कौन सा है, जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, आपका रीजनल सेंटर कौन सा है। जिन बच्चों ने हमारे यहाँ से मेरे द्वारा फॉर्म भरवाया था,
जिन बच्चों ने यहाँ से फॉर्म भरवाया था उन सबका जो रीजनल सेंटर कोड है वो सबका सब जयपुर है। और स्टडी सेंटर की बात करें तो एग्जामिनेशन फॉर्म पे स्टडी सेंटर भी दिया गया है। आप स्टडी सेंटर देख के यहाँ पे एज इट इज आप फिल कर देंगे। यहाँ पे आपका फोन नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा और नीचे ये जो डिटेल दी गई है डेट डालने की, जिस दिन आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है उस दिन की डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आफ्टर देन है सिग्नेचर। सिग्नेचर भी आप कैंडिडेट को खुद के करने हैं, वही सिग्नेचर करिएगा, कोशिश करिएगा जो आपने ड्यूरिंग दिस एडमिशन किए थे। तो ये है अपना फर्स्ट पेज। मैं आपको बता दूं साथ के साथ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई भी डिटेल आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं अपने, ये तो था फर्स्ट पेज की डिटेल। फर्स्ट पेज जो फाइल का रहेगा उसके प्रारूप के अंदर फर्स्ट पेज मैंने आपको दिखा दिया है। सेकंड पेज जो है वो है एनरोलमेंट नंबर या आईडी कार्ड अपने जिसको बोलते हैं। आईडी कार्ड आपके लॉगिन से आप डाउनलोड कर लेना। जिन बच्चों ने यहाँ से फॉर्म भरवाया है अप्रोक्सीमेट मैंने सभी बच्चों को उनके आईडी कार्ड सेंड कर दिए हैं, उन तक डिलीवर भी हो गए हैं और व्हाट्सएप भी कर दिए गए हैं। तो उसका जो पेज है आईडी कार्ड का वो सेकंड पेज रहने वाला है। थर्ड पेज पे आपको लगाना है एग्जाम फॉर्म, जो आपने एग्जामिनेशन का फॉर्म जो फिल किया है वो लगेगा इसके थर्ड पेज पे, जिसपे एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल और रीजनल सेंटर की डिटेल और बच्चे की पूरी प्रोफाइल की डिटेल होती है और सब्जेक्ट्स की डिटेल भी मेंशन होती है। इसके जस्ट बाद 4 नंबर कैटेगरी में क्या है, यूट्यूब वीडियोस के लिंक। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे बच्चों की बार बार क्वेरीज आ रही है, सर वीडियोस का क्या करें, कैसे करें। देखिए मैं आपको बता दूं 80% जो रिजल्ट रहता है इग्नू का, उसमें जितने बच्चे पास होते हैं वो थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर तो पास हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर वो फेल हो जाते हैं। अभी कुछ बच्चों ने मुझे वीडियोस भेजी हैं, मैं डाल भी रहा हूं, बच्चों को अप्रोक्सीमेट बच्चों को बोल रहा हूं खुद से अपनी अपनी ईमेल आईडी के अंदर अपलोड करें। वो बच्चे वीडियोस नहीं बना रहे हैं, वो बच्चे रील्स बना रहे हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स के अंदर उनको जाके अपलोड कर रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वीडियोस कम से कम एवरेज ऑफ 5 मिनट की रखें। कितने मिनट की रखें? मिनिमम 5 मिनट का हर बच्चे का वीडियो होना ही चाहिए, क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करेगा तो वो देखेगा किस तरह का वीडियो है, उसके अंदर आप एक्टिविटी करते हुए नजर आने चाहिए, वो आपका फेस भी क्लियर होना चाहिए, जिसके बारे में अपने अभी चर्चा करते हैं। अभी एक बार आप लोग सीक्वेंस नोट कर लीजिए। फर्स्ट पेज मेन पेज, सेकंड पेज एनरोलमेंट नंबर पेज, थर्ड पेज एग्जामिनेशन फॉर्म पेज और फोर्थ पेज जो है वो यूट्यूब वीडियोस के लिंक का पेज आएगा। फिफ्थ पेज जो है इसका वो है एनेक्सर का पेज। फिफ्थ पेज जो है वो है एनेक्सर का पेज। इसके अंदर सभी को अपनी फाइल के साथ एनेक्सर पेस्ट करना है, जो 12 पेजेस का है, जिसको सर्टिफाइड करवाना है नजदीक के किसी भी स्कूल से, कॉलेज से या प्राथमिक स्कूल से या आंगनवाड़ी से या प्ले स्कूल से आप उसे सर्टिफाइड करवाएंगे। जिनके एनेक्सर के अंदर पेजेस संलग्न है वो 3 से 4 जगह वो सर्टिफाइड भी होगा, ठीक है। और छठे पेज पे जो आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट की डिटेल आ जाएगी, जो 160 से 70 पेजेस का अप्रोक्सीमेट होता है, जिसमें आपकी डेली की एक्टिविटी की डिटेल रहेगी, जो 30 दिन आप बच्चों के साथ जाके स्कूल के अंदर लगाते हो। फर्स्ट डे की एक्टिविटी की डिटेल क्या है, सेकंड डे की एक्टिविटी की डिटेल क्या है, थर्ड डे की एक्टिविटी की डिटेल क्या है। तो ये है सीक्वेंस। एक बार आप सब इसका सीक्वेंस भी नोट कर लीजिए। यदि आपकी फाइल सीक्वेंस में नहीं रहती या इसके अंदर से कोई भी चीज आप लोग मिस कर देते हो, मिस करने के बाद हो सकता है आपको प्रोजेक्ट में फेल कर दिया जाए। तो बी केयरफुल, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओ तो सावधानी से बनाना, किसी की कॉपी करके मत बनाना। और जब भी आप इस प्रोजेक्ट को भेजो तो डिस्प्ले पे स्क्रीन पे देखिए आपको प्रोजेक्ट नजर आ रहा है। सेकंड पेज पे जो ये फाइल आपको दिखाई दे रही है ये इसको बोलते कोबरा फाइल। आप लोगों के पास सेम की सेम फाइल
होनी ही चाहिए। आप किसी दूसरी फाइल को लेके डिस्पैच मत करवाइएगा, क्योंकि एनेक्जर की डिटेल के अंदर साफ से दिया गया है भी सभी बच्चों को कोबरा फाइल के अंदर आपका मैटर लगाना है। तो ये मेन पेज था जिसकी डिटेल के बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं, जो फर्स्ट पेज है। अब बात करते हैं अपनी एड्रेस की। इसका एड्रेस क्या रहने वाला है, किस एड्रेस पे आपको ये डिस्पैच करनी है। तो इस तरह से एक ई मित्रा वाले से या नजदीकी किसी भी सुविधा केंद्र से जाके आप लोग एक पेज तैयार करवा लीजिएगा, जिसपे लिखिएगा टू द रजिस्ट्रार इग्नू मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली, पिन कोड 110068। इस एड्रेस पे आप लोगों को अपनी जो फाइल है वो कोरियर लगानी है, स्पीड पोस्ट करवानी है। आप उसकी रजिस्ट्री करवा सकते हैं, आप उसका पार्सल करवा सकते हैं। यदि पार्सल करवाएंगे भारतीय डाकघर से, वो थोड़ा आपके लिए अफोर्डेबल पड़ेगा। नीचे की साइड में आप लोगों के पास इस तरह की डिटेल आपको मेंशन करनी है। इस तरह की डिटेल आप लोगों को मेंशन करनी है। नेम, यहां पे आप फादर नेम लगाएंगे, यहां पे आप अपना फादर नेम लगाएंगे, एड्रेस, फोन नंबर और आप लोगों का डिटेल कंप्लीट। सेंडर का यहां पे आएगा और रिसीवर का एड्रेस यहां पे आएगा। इस एड्रेस को भी एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब अपने चर्चा करते हैं जो प्रोजेक्ट बनाना है उससे रिलेटेड जो आपकी गाइडलाइन है, जो अनेक्जर 12 पेजेस का अपने लगाएंगे, उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया है जो आपका फर्स्ट पेज रहने वाला है, मेन पेज, जिसपे आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। सेकंड पेज पे आपका एनरोलमेंट नंबर आएगा, थर्ड पेज पे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा, फोर्थ पेज पे आपके YouTube से रिलेटेड जितने वीडियोस बनाए हैं आप लोगों ने, फेज 1 के, फेज 2 के, फेज 3 के, उनके लिंक्स आएंगे। और फोर्थ नंबर पे आप लोगों को ये एनेक्जर लगाना है, जो 3 जगह पेजेस पे सर्टिफाइड होगा। और लास्ट में आपका लगेगा प्रोजेक्ट, जो टोटल 160 से 70 पेजेस का मैंने आप लोगों को बताया है। अभी अपने डाउनलोड जो मैंने इससे रिलेटेड गाइडलाइन की है वो उसके बारे में आपको बता देता हूं। यदि आप लोगों को प्रोजेक्ट से संबंधित कोई भी सामग्री डाउनलोड करनी है तो आप ई ज्ञान कोश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इग्नू की, उससे जाके आप लोग प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी सामग्री है, जितना भी मटेरियल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार आगे पढ़ने से पहले अपने इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं। अब लगभग सभी देश के इलाकों में शाला पूर्व केंद्र, नर्सरी स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल कक्षाएं फिर से चालू हो गए हैं। बच्चे प्रतिदिन शाला पूर्व शिक्षा के लिए केंद्र स्कूल में जा रहे हैं। आपको शाला पूर्व केंद्र में बच्चों के साथ प्रोजेक्ट कार्य करना है, जो प्रोजेक्ट कार्य आप लोगों के पास 160-70 पेजेस का दिया गया है। और अत्यंत महत्वपूर्ण जो है इसके अंदर, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट वर्क के दौरान किए गए कार्यों की वीडियोस अपलोड करना, जो प्रोजेक्ट फाइल के 4 नंबर पेज पे लगेंगे। आपको टोटल कितने वीडियोस बनाने हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 45 से 50 वीडियोस बनाने हैं। 45 से 50 वीडियोस बनाने हैं। और पर्टिकुलर जो वीडियो है वो 5 मिनट का होना चाहिए। और ये किस तरह से बनेगा? जब आप नर्सरी स्कूल में बच्चों के साथ कार्य करें, जब आप किसी भी स्कूल में जाके बच्चों के साथ यदि कार्य करते हैं, तो आपके द्वारा चरण 2 में बच्चों के साथ आयोजित की गई 30 क्रियाओं को, चरण 3 में 15 से 20 क्रियाओं को वीडियो के रूप में रिकॉर्ड करना है। आपको प्रत्येक क्रिया का कम से कम 5 मिनट का वीडियो बनाना है। आप किसी अन्य वयस्क वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए कहें। कहने का मतलब, आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप किसी अन्य पर्सन को वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए कहें, इट मीन्स आपका फेस वीडियो के अंदर बिल्कुल क्लियर दिखाई देना चाहिए। बच्चों का चाहे फेस ना आए, बच्चों के फेस का मैटर नहीं करता, लेकिन जो वयस्क आपकी वीडियो बना रहा है
वो जब फोकस करेगा तो बच्चों पे और आप पे करेगा, लेकिन पढ़ाते हुए आप लोगों का फेस क्लियर आना चाहिए। और एवरेज जो वीडियो है उसका जो ड्यूरेशन है वो लमसम 5 मिनट का होना ही चाहिए। और आपको 45 to 50 वीडियोस पर्टिकुलर बच्चे को अपलोड करने हैं। वीडियो बनाने से पहले बच्चों के माता पिता से, स्कूल के मुख्य अध्यापिका से, मुख्य अध्यापक से या बच्चों के साथ की गई विक्रियाओं को वीडियो बनाने की अनुमति लें। और जब भी आप ये काम करें, कल को कोई आपको इस तरह के काम के लिए चैलेंज ना कर दें। जब भी आप ये वीडियो बनाएं, जिस भी स्कूल में बनाएं, वहां के अध्यापक से, टीचर से, प्रधानाध्यापक से, प्रधानाध्यापिका से, और जो बच्चों को वीडियो में आप एनरोल कर रहे हो उन बच्चों के पेरेंट्स से, गार्जियन से वीडियो बनाने की अनुमति लेना बहुत जरूरी है। तो इस बात का भी खास करके आप लोग ध्यान रखें। इसके बाद अपने देखते हैं, इस वीडियो में आपका जो चेहरा है, इस वीडियो में आपका चेहरा बच्चों के साथ क्रियाएं करते हुए साफ दिखाई देना चाहिए। वीडियो में रिकॉर्ड की गई प्रत्येक क्रिया वही होनी चाहिए जो प्रोजेक्ट फाइल के अंदर अपनों ने लिखी है। आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। वीडियो का अधिकतम फोकस आप पर होना चाहिए। अब कुछ बच्चे जो वीडियोस बना के भेज रहे हैं, पता ही नहीं चलता, कुछ महिलाओं ने तो घूंघट निकाल रखा है, कुछ पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं भी हमारे बच्चे यूट्यूब पे वीडियो क्यों डालें। देखिए अब एआई का जमाना है, बहुत सारी अवेयरनेस हो चुकी है, तो सभी बच्चों को अपडेट भी होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप वीडियो डालें तो कैमरे वाले का फोकस आपके फेस पे होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बच्चों के चेहरे पर वीडियो का फोकस न करें। उन्हें केवल साइड का चेहरा है, उनकी पीठ का फोटो लें। यह बच्चों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मैंने आपको पहले ही बताया, जब आप वीडियो बनाएं तो वीडियो का जो फोकस है वो इंस्ट्रक्टर पर होना चाहिए। ठीक है, और बच्चों को जो है वो उनकी गोपनीयता के लिए अपने को, उनके चेहरे को जो है वो दूर रखना है। आपको संलग्न एक एनेक्जर 1 में प्रमाणित भी करना होगा कि आपने अनुमति के बाद ही वीडियो बनाए हैं। देखिए इसके अंदर एनेक्जर 1 लगा हुआ है, उसके अंदर अपने को प्रमाणित करना पड़ेगा। ये रहा, यहां पे प्रमाणित करवाना पड़ेगा, यहां पे प्रमाणित करवाना पड़ेगा। ये एनेक्जर 1 है, यहां पे प्रमाणित करवाना पड़ेगा विद्यार्थी के नाम एंड हस्ताक्षर। 3rd, यहां पे भी अपने को प्रमाणित करवाना पड़ेगा, यहां पे भी प्रमाणित करवाना पड़ेगा। तो ये सारे जो पेजेस हैं आप लोगों को सेंड कर दिए गए हैं। जो 12 पेज का एनेक्जर जो आपको भेजा गया था वो आपको सेंड कर दिया गया है। आपको यह 45-50 वीडियो YouTube पर अपलोड करने हैं। अपलोड किए गए वीडियो का लिंक प्रोजेक्ट फाइल को जमा कराने वाले ई पोर्टल पर लिखना है, ताकि इग्नू के विशेषज्ञ आपकी प्रोजेक्ट फाइल का मूल्यांकन करते हुए आपके वीडियो को देख सके और इग्नू के प्रोजेक्ट विशेषज्ञ फाइल में जो अंक देंगे वो आपकी वीडियो के बिहाव पे देंगे। बच्चे मेरे को बोल रहे हैं सर हम वीडियो ना बनाए तो चल जाएगा क्या? देखिए प्रोजेक्ट के अंदर 70% जो रोल है वो आपकी वीडियोस का है। यदि आप वीडियोस नहीं बनाएंगे, यदि आप लिंक फॉरवर्ड नहीं करेंगे, तो हो सकता है आप प्रोजेक्ट में इग्नू के जो विषय विशेषज्ञ हैं, प्रोजेक्ट विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा आपके नंबर काट लिए जाएं और आप प्रोजेक्ट के अंदर फेल हो जाएं। तो वीडियो बनाते समय इस बात का खास करके ध्यान रखें भी आपका फेस क्लियर है। 4 से 5 मिनट की वीडियो है, आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब वीडियोस में से दिखाई देना चाहिए। और उन वीडियोस का मूल्यांकन
जो आपके द्वारा लिखी गई प्रोजेक्ट फाइल है उसके अंदर होना चाहिए। हो सकता है आपको YouTube पर वीडियो अपलोड करना ना, तो इसके संबंध में कई वीडियो YouTube पर उपलब्ध है जिन्हें देखकर भी आप सीख सकते हैं। अब कई बच्चों का यह भी क्वेश्चन आता है भी सर वीडियोस अपलोड करने नहीं आते। जैसे अपने किसी भी मूवी को या किसी भी सॉन्ग को सर्च करते हैं YouTube पे, उसी की तरह आप लोग YouTube के द्वारा ही सीख सकते हैं भी YouTube पे वीडियो कैसे डालने हैं। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस रहता है YouTube पे वीडियो डालने का। सभी लोग, आप लोग एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, जैसे YouTube स्टार्ट करेंगे वहां पे ऐड वीडियो का ऑप्शन आता है, फिर अपने को वीडियो का डिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है, उसके बाद सबमिट करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, कंडीशन आ जाती है भी एक दिन में एक लिमिट के कारण 8 से 10 वीडियोस हो पाते हैं, लेकिन 2-3 दिन के अंदर भी आप लोग वो वीडियोस अपलोड कर सकते हो, जो बिल्कुल इजी रहती है। तो इसमें बड़ा टिपिकल प्रोसेस नहीं है। वीडियो डालने के बारे में आप YouTube के द्वारा ही सीख सकते हैं। यदि किसी कारण प्रोजेक्ट वर्क को पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पा रहे तो आप प्रोजेक्ट की हार्ड कॉपी इग्नू के छात्र मूल्यांकन प्रभाग में भेज सकते हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया भी, जो आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल है वो सारी की सारी अपने इग्नू को पार्सल करनी है। फाइल का कवर कोरा फाइल होना चाहिए, जो डिटेल मैंने बताई है, सीक्वेंस जो मेरे द्वारा बताया गया है, मेन पेज, एनरोलमेंट नंबर, एग्जामिनेशन फॉर्म, YouTube वीडियोस के लिंक, अनेक्सर, फिर प्रोजेक्ट, तो एक सीक्वेंस के अंदर अपने इग्नू के मूल्यांकन प्रभाग में भेज सकते हैं। और यदि आपने लिंक पोस्ट कर दिए हैं, यदि आपके द्वारा आपकी वीडियोस के लिंक आपके पोर्टल पे पोस्ट कर दिए गए हैं, तो जो मूल्यांकन विभाग है, जो इग्नू के प्रोजेक्ट विशेषज्ञ हैं, आपकी वीडियोस का मूल्यांकन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो वो भी बड़ा इजी रहता है। मूल्यांकन की योजना में परिवर्तन हुआ है। गाइड द्वारा आपके यह प्रोजेक्ट का मूल्यांकन अब निर्धारित कुल अंकों का 30% होगा। आपके जो कुल अंक होंगे उसका 30% जो होगा वो यही डिसाइड करेगा जो आपके प्रोजेक्ट में लिखा होगा। और इग्नू के विशेषज्ञ पैनल द्वारा प्रोजेक्ट फाइल का मूल्यांकन प्रोजेक्ट वर्क के लिए निर्धारित कुल अंकों का 70% होगा, तो वो रहेगा आपका इग्नू द्वारा 70% का। अब महत्वपूर्ण नोट के बारे में चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण नोट क्या है? कई शाला पूर्व विद्यालयों में ऑनलाइन तरीकों का प्रयोग कर शिक्षा प्रदान की जा रही है, परंतु इग्नू के प्रोजेक्ट वर्क के लिए शाला पूर्व बच्चों के साथ ऑनलाइन कक्षा लेना स्वीकार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि DEC कार्यक्रम में आपको छोटे बच्चों के साथ ऑनलाइन माध्यम से कार्य करने की विधि से परिचित नहीं कराया गया है। अब एक बड़ी सबसे मेन गाइडलाइन क्या है इसके अंदर? सबसे बड़ी मेन गाइडलाइन क्या है? सबसे बड़ी मेन गाइडलाइन है बाजार से प्रोजेक्ट न खरीदें। मैंने आपको बताया है किसी की कॉपी न करें, बाजार से प्रोजेक्ट न खरीदें, न ही वेबसाइट से कॉपी करें, न ही किसी अन्य विद्यार्थी का प्रोजेक्ट कॉपी करें। देखिए, मुझे जहां तक लगता है सभी बच्चों ने सेम का सेम प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, यदि आप किसी स्कूल में जाते हैं, किसी भी शाला में जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वहां से सीखने का अनुभव बड़ा प्यारा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पेशली इग्नू के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप बाजार से प्रोजेक्ट न खरीदें, न ही वेबसाइट से कॉपी करें, न ही किसी अन्य विद्यार्थी की प्रोजेक्ट फाइल से नकल करें। कई मामलों में मूल्यांकन फेल या कॉपी केस दर्शाएगा तो प्रोजेक्ट फाइल आपको लौटा दी जाएगी। केवल आपके द्वारा किया गया मौलिक प्रोजेक्ट वर्क ही मूल्यांकन किया जाएगा। ओनली ओरिजिनल वर्क विल बी इवैल्यूएटेड। ओनली ओरिजिनल वर्क विल बी इवैल्यूएटेड। केवल आपके द्वारा किया गया मौलिक प्रोजेक्ट वर्क का मूल्यांकन ही किया जाएगा। अब अपने आगे चर्चा करते हैं। आप सभी को अपना जो प्रोजेक्ट है वो ओरिजिनल ही रखना है और एक पर्टिकुलर वे ऑफ के अंदर रखना है। नेक्स्ट, अब अपने देखते हैं
प्रोजेक्ट वर्क के संबंधित मूलभूत जानकारी जो इग्नू की ऑफिशियल गाइडलाइन जो है अपलोड की गई है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर। प्रोजेक्ट वर्क डीईसी कार्यक्रम का चौथा पाठ्यक्रम है। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था भी इसके अंदर 4 सब्जेक्ट हैं। जो प्रोजेक्ट है वो डीईसी 4 के अंदर बनता है। पहले 3 जो पाठ्यक्रम हैं उनका जो प्रयोगात्मक कार्य था, जो आप सबने असाइनमेंट बनाए थे वो थे डीईसी 1, डीईसी 2, डीईसी 3 और वो सारे के सारे असाइनमेंट आप लोगों को अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवाने थे। उम्मीद करता हूं आप सबने वो असाइनमेंट जमा करवा दिए होंगे। यदि किसी बच्चे के अब तक असाइनमेंट पेंडिंग हैं तो वो आने वाली 30 तारीख से पहले अपने स्टडी सेंटर पर अपने असाइनमेंट जमा करवा सकता है। देखिए इसके अंदर 2 तरह के कार्य होते हैं, प्रयोगात्मक अभ्यास और प्रयोजनात्मक कार्य। प्रोजेक्ट वर्क दोनों भिन्न भिन्न है। प्रयोगात्मक कार्य जो है जिनको अपनों ने असाइनमेंट बोला था और अभी जो अपने चर्चा कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट वर्क पर कर रहे हैं, जो कि आपको किसी के सुपरविजन इट मींस गाइड की देखरेख के अंदर करना होता है। गाइड की देखरेख के अंदर करना होता है। 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग वाले बच्चों के साथ किसी नर्सरी स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल खेल पर आधारित क्रियाएं आयोजित करनी होती हैं, जिसके लिए आप लोगों को एक गाइड की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे इग्नू के द्वारा गाइड के लिए भी अलग अलग योग्यताएं डिसाइड की गई हैं। डीईसी 1 का पाठ्यक्रम आप लोगों ने लिख लिया, 1 का लिख लिया, 2 का 3 का लिख लिया। अब अगला कदम प्रोजेक्ट वर्क जो है पूरी तरह से मैनुअल है। डीईसी 4 जिसका पूरा नाम है परियोजना कार्य है। बाल देखभाल के अंदर में छोटे बच्चों के साथ काम करना, और यही आपकी डीईसी बुक 4 का शीर्षक है। बाल देखभाल के अंदर में छोटे बच्चों के साथ काम करना। इस मैनुअल में विस्तार से इसका वर्णन किया गया है, जिसमें आपको क्या करना होता है। 30 दिनों का, बार बार मैं इसी चीज पे डिस्कशन कर रहा हूं, 30 दिनों का शाला पूरक बच्चों के साथ प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित करना होता है और उनकी डिटेल वीडियोस अपने को इग्नू तक पहुंचानी होती है। अब इस परियोजना कार्य की अवधि क्या रहती है। प्रोजेक्ट वर्क टोटल 30 दिनों का रहता है। इसके 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण मतलब फेज 1। फेज 1 के अंदर फेज 1 जो है टोटल 5 डेज का है। फेज 1 जो है 5 डेज का है। दिल्ली की फेज 1 के अंदर आपको 2 वीडियोस बनानी पड़ती हैं। फेज 1 के अंदर आपको 2 वीडियोस बनानी पड़ती हैं। फेज 2 जो है वो 20 डेज का है। फेज 2 जो है वो 20 डेज का है। फेज 2 के अंदर स्टार्टिंग के जो शुरुआती 10 दिन है 10 डेज। फेज 2 के अंदर जो स्टार्टिंग के 10 डेज हैं, डेली की 1 वीडियो। और बाद के जो 10 दिन हैं उसके अंदर डेली की 2 वीडियोस बनानी पड़ती हैं। और जो फेज 3 है, फेज 3 टोटल है 5 डेज का। इसमें अपने को डेली की 3 से 4 वीडियोस बनानी पड़ती हैं। इसके बाद अपने चर्चा करते हैं गाइड कौन हो सकता है। आप किसी भी सर्टिफाइड या मान्यता प्राप्त स्कूल के अंदर जाएंगे तो वहां के जो टीचर की जो क्वालिफिकेशन होती है वही यहाँ पे मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वही गाइड की एलिजिबिलिटी होती है। जिसकी जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो एमएससी हो, एनटीटी में डिप्लोमा हो,
गृह विज्ञान के अंदर एमए एमएससी कर रखी हो, बीए बीएससी की डिग्री कर रखी हो, एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर आपके गाइड का डिप्लोमा हो, वो बीएड धारी हो, या जिसने बीए या बीएससी कर रखी हो, उसका व्यवसायिक अनुभव अच्छा हो। इसका भी गाइड का भी एक पर्टिकुलर अनेक्जर जो है अपने को साथ संलग्न करना पड़ता है। जिन बच्चों ने हमारे यहाँ पे एडमिशन लिया है उनको मैंने गाइड का अनेक्जर भी, जो टोटल आप लोगों को 12 पेज सेंड किए हैं, उसके अंदर एक गाइड का अनेक्जर भी शामिल है। गाइड के द्वारा आपके प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किया जाएगा और ये अनेक्जर है जो आपको प्रोजेक्ट फाइल के अंदर संलग्न करने हैं। कब कहां संलग्न होंगे ये अनेक्जर? सबसे पहले संलग्न होगा मेन पेज ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसमें बच्चे की पूरी डिटेल रहने वाली है। सेकंड नंबर पे संलग्न होगा बच्चे का एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट आईडी कार्ड। थर्ड नंबर पे बच्चे का मेंशन होने वाला है एग्जाम फॉर्म, जिसपे एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल रहने वाली है। चौथे नंबर पे आपका संलग्न होगा जो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 की जो वीडियोस हैं उनका लिंक। पांचवें नंबर पे संलग्न होगा अनेक्जर। अनेक्जर के अंदर आप लोगों को किसी मुख्य अध्यापक, मुख्य अध्यापिका, किसी भी आंगनवाड़ी से या किसी प्री स्कूल से, किसी प्ले स्कूल से, किसी प्राथमिक स्कूल से अपने प्रोजेक्ट को सर्टिफाइड करवाना है। जहां पे आप बच्चों के साथ जाके क्रियाएं करोगे उसी स्कूल से इसे सर्टिफाइड करवाना है। चौथे नंबर पे आ जाएगा अपना अनेक्जर, जिसके अंदर ये जो पेजेस हैं ये संलग्न होने हैं अनेक्जर के। एड्रेस जो है मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, टू द रजिस्ट्रार इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली 110068 पे आपको डिस्पैच करना है, जिसमें सेंडर की डिटेल आपको ऊपर रखनी है, सेंडर की डिटेल आपको नीचे रखनी है, और जहां आप भेज रहे हो द रजिस्ट्रार इग्नू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को आपको ये सेंड करना है। ये आपका मेन पेज है जिसमें एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस और आपकी सारी डिटेल मेंशन करनी है। प्रोग्राम, प्रोग्राम कोड, प्रोग्राम सब्जेक्ट का नाम, आपकी डिटेल, आपकी ईमेल एड्रेस और आपका फोन नंबर विद सिग्नेचर विद डेट आपको लगाना है फर्स्ट पेज पे। फाइल कौन सी हो? कोबरा की फाइल हो। ये सीक्वेंस भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि किसी को कहीं भी डाउट रहता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप हमसे जुड़ने के लिए यूट्यूब पे जा सकते हो, इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, फेसबुक पे जा सकते हो, टेलीग्राम पे जा सकते हो, या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। आपके जो भी डाउट्स होंगे इस सर्टिफिकेशन कोर्स से जुड़े हुए आप वहां पे पोस्ट कीजिएगा। मैं और मेरी टीम पूरे तरह से कोशिश करेगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की। अभी आप लोगों के पास समय कम बचा है, एग्जामिनेशन भी नजदीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को, अच्छे से तैयारी करिएगा। अभी हम लोग एक सीरीज भी लेके आने वाले हैं जो जुड़ी होगी आपके इसी पैटर्न पे, जिसमें हमने आप लोगों के लिए बहुत सारा अच्छा कंटेंट भी तैयार किया है। हमारे विषय विशेषज्ञ आप लोगों को एक एक टॉपिक के बारे में उसमें जानकारी देंगे। आपको वहां पे जो क्लासेस मिलेंगी वो बहुत ही सीक्वेंस में होंगी, जिसमें DEC 1, DEC 2, DEC 3 तीनों के बारे में विस्तृत रूप से अपनी चर्चा करेंगे। और उसकी जो प्लेलिस्ट है वो हमारे इसी SHR ग्लोबल इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी उमंग और जोश के साथ।